सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। सैनिक भाइयों, आप में से कई व्यूअर्स के मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम आपको कमेंट करते हैं और आप उसका जवाब नहीं देते हैं। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कमेंट बहुत सारे होते हैं। अगर हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, नहीं दे सकते। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। 25% लोगों के इस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जनवरी 2024 से बताया था कि जो आप लोगों का 50% डीए है वो आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और उसके ऊपर अलग से आपको डीए दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, आपके इन सभी सवालों को लेकर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा आपकी बेसिक पे में आपका डीए कब मर्ज होगा और आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में जानकारी दूंगा। और सैनिक भाइयों, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। और मैं आप लोगों को बताऊँगा सिपाही से लेके होनरेरी कैप्टन तक आप लोगों की कितनी पेंशन बनेगी। सिपाही, नायक, हवलदार, होनरेरी नायक सूबेदार, होनरेरी लेफ्टिनेंट, होनरेरी कैप्टन, इन सभी रैंकों के बारे में बताऊंगा। क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन बनेगी और आप लोगों को जो पेंशन बनेगी ये आप लोगों की 1 जुलाई 2024 से बनेगी। और सैनिक भाइयों, आपकी पेंशन में जो इजाफा होगा, आपकी पेंशन जो इंक्रीज होगी, सैनिक भाइयों पहले जैसे 1 जनवरी 2024 से हम अनुमान लगा रहे थे कि आप लोगों का जो डीए है बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और उसके ऊपर फिर से आप लोगों को नया डीए लगाया जाएगा। लेकिन अभी जो आपका डीए इंक्रीज हुआ है उसको सबको मिलाकर आपका डीए सिर्फ 50% हुआ है। अगर आपका डीए 51% हो जाता तो आपका डीए आपकी बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाता। लेकिन अभी आपका डीए 50% है और आने वाले 1 जुलाई से आपका जो डीए है 50% से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तो 50% है। और मैंने जो भी महंगाई के आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाया है तो लगभग आपका जो डीए है 54% जाएगा। और 1 जुलाई 2024 को आपकी जो पेंशन है 54% पे हो जाएगी। तो आपका 50% तो आपकी बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाएगा और उसका जो 4% है आपको अलग से डीए लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पीछे चार्ट बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। देखिए ये पीछे मेरे टेबल है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ किस प्रकार से आप लोगों की कितनी पेंशन बनेगी। तो देखिए ये टेबल, तो सैनिक भाइयों जैसे मैंने इसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑल जेसीओ एंड ओआर होनरेरी रैंक बेसिक पे एंड टोटल पेंशन 1 जुलाई 2024। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस लिखा है इसके बाद में मैंने रैंक लिखा हुआ है, इसके बाद बेसिक पे लिखा हुआ, उसके बाद जो आप लोगों की 50% इंक्रीज होगी बेसिक पे वो लिखा हुआ है। इसके बाद में जो आपका नया बेसिक पे बन जाएगा इंक्रीज होने के बाद वो लिखा है, और जो 4% आप लोगों का डीए बनेगा वो लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों की टोटल कितनी पेंशन बनेगी ये मैंने दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखें और अपना रैंक वाइज समझ लें। तो सैनिक भाइयों सबसे पहले देखिए क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, सिपाही एंड इक्विवेलेंट, यानी कि सिपाही चाहे आपके आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के हो, सिपाही के इक्विवेलेंट जो भी रैंक आते हैं, उनके समकक्ष जो भी रैंक आते हैं, उन सभी के लिए मैंने इसमें 17 साल वालों के लिए दिया हुआ है। तो सैनिक भाइयों सिपाही जो 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाला है उसकी अभी जो बेसिक पे है 18,807 रुपये है। और इसका 50% जो आप लोगों का बेसिक पे में जुड़ेगा वो होगा 9,404 रुपये। तो इसको जुड़ने के बाद में आप लोगों की जो बेसिक पेंशन बनेगी वो बनेगी 28,211 रुपये। और इस 28,211 में आप लोगों का 4% डीए यानी कि 1,128 रुपये और जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने के बाद में आपकी जो टोटल पेंशन बनेगी 29,339 रुपये, ये इतनी पेंशन बनेगी एक सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस जिसकी 17 ईयर्स है।
चाहे वो सिपाही आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, तीनों सेना में से किसी का भी हो, उसकी इतनी पेंशन बनेगी। अभी देख लेते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक एंड टीएस नायक एंड इक्विवेलेंट, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, और इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 ईयर्स है। यहाँ पे मैंने 18 ईयर्स वाले का लिया हुआ है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस वालों का अलग अलग बनेगा, इसके लिए भी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो इनका जो बेसिक पे है अभी इनका है 20,107 रुपये, और अगर 50% इसमें इंक्रीज हो जाएगा तो ये 50% बनेगा 10,054 रुपये, और 20,107 और 10,154 दोनों को मिलाकर आपका जो बेसिक पे नया बेसिक पे बन जाएगा वो बन जाएगा 30,161 रुपये। और सैनिक भाइयों जो 4% ये इस पे लगेगा, 30,161 रुपये पे जो 4% ये बनता है 1,206 रुपये। तो 30,161 प्लस 1,206 रुपये, इन सभी को मिलाकर आपका जो टोटल पेंशन बनेगा 31,367 रुपये बनेगी। और ये जो बनेगी नायक एंड टीएस नायक क्वालिफाइंग सर्विस 18 ईयर्स, चाहे आर्मी से हो, नेवी से हो, चाहे एयरफोर्स से हो, तीनों सेनाओं में से किसी से भी हो, उन सब की जो पेंशन बनेगी ये बनेगी 31,367 रुपये। नायक अब्लिक टीएस नायक 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले के लिए। और सैनिक भाइयों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सर्विस पेंशन की, इसके अलावा और भी बहुत सारी पेंशन होती है। फैमिली पेंशन होती है, स्पेशल फैमिली पेंशन होती है, लिबरलाइज पेंशन होती है, इनवैलिड आउट पेंशन होती है, तो उन सब के अलग अलग हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी यहाँ सर्विस पेंशन की बात कर रहा हूँ। तो उनकी प्रतिशतता के आधार पर उसी रेशियो में ये घटती बढ़ती आप लोगों की रहेंगी। उसके लिए भी मैं अन्य वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊंगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सैनिक भाइयों अभी लेते हैं अगला रैंक। अगला रैंक होगा आप लोगों का हवलदार एंड इक्विवेलेंट, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी 24 ईयर्स। ये आर्मी का हवलदार हो या नेवी का इसके समकक्ष रैंक हो या एयरफोर्स का रैंक हो, इन सभी की जो अभी बेसिक पेंशन है वो है 22,257 रुपये। और अगर इसमें 50% इंक्रीमेंट जोड़ दिया जाता है तो ये आपका 50% बनता 11,129 रुपये, और 11,129 रुपये प्लस आपका जो बेसिक पे 22,257, दोनों को मिलकर आपका बनेगा 33,386 रुपये। और इस पे आप लोगों का 4% जो डीए बनता है वो बनेगा 13,000, सॉरी दोस्तों, इस पे जो आप लोगों का 4% डीए बनता है वो बनेगा 1,335 रुपये। तो आप लोगों का नया बेसिक पे प्लस आपका 4% डीए जोड़कर आपका बनेगा 34,721 रुपये। और ये बनेगा आपका हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक का, चाहे आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, जो भी हवलदार के समकक्ष रैंक है उन सभी का बनेगा इतना। अभी लेते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है हॉनरेरी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट। इसके समकक्ष कोई भी रैंक है, आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, उन सभी का भी जो बेसिक पे है 23,750 रुपये है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों का डी अभी जो है 11,875 रुपये बनता है। इसमें 50% के हिसाब से 23,750 का 50% बनेगा 11,875 रुपये। लेकिन 1 जुलाई 2024 को जब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 35,625 रुपये, नया बेसिक पे बन जाएगा आप लोगों का ये। और इसमें अगर आप लोगों का 4% डीए इंक्रीज करते हैं तो 4% डीए आपका बनता है 1,425 रुपये। तो नया बेसिक पे 35,625 प्लस 1,425 टोटल मिलाकर बनेगा आपका 37,050 रुपये। तो ये आपका टोटल पेंशन बन जाएगा 1 जुलाई 2024 को 37,050 रुपये हॉनरेरी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक का। अभी देखते हैं अगला रैंक कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, कितना इनका भी बेसिक पे है और कितना इनका बनेगा। अगला रैंक है नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो। नायक सूबेदार के जो भी समकक्ष रैंक है उन सब के लिए बात कर रहा हूँ। 28 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी।
इनका भी बेसिक पे है 26,075 रुपये। आज की डेट में इनका बेसिक पे है 26,075 रुपये। और इनका 50% जो इंक्रीज होगा ये होगा 13,038 रुपये, यानी कि 26,075 का 50% 13,038 रुपये होता है। और इसको जोड़कर इनका जो नया बेसिक पे बन जाएगा, ये बन जाएगा 39,113 रुपये। 39,113 रुपये पर आप लोगों का 4% जो डीए बनता है, लगभग अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 जुलाई 2024 को आपका 4% डीए लगभग बढ़ेगा। हो सकता है 5% बढ़ जाए, लेकिन 4 तो निश्चित है। अब तक के जो आंकड़े आए हैं महंगाई के, उनके अनुसार अब तक 4% आप लोगों का बिल्कुल निश्चित किया गया है। 39,113 प्लस 1,565 रुपये, ये आपका बनेगा 40,678 रुपये। आपका जो नया बेसिक पे और आप लोगों का सब डीए मिलाकर जो आपकी पेंशन बनेगी वो बढ़ेगी 40,678 रुपये। और ये बनेगी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स है। सैनिक भाइयों, अभी बात करूँ अगले रैंक की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है। सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक है नेवी और एयरफोर्स में। सूबेदार के इक्विवेलेंट जो भी रैंक है, इसके सबका जो भी रैंक है, उन सभी का जो आज की डेट में बेसिक पे है वह है 31,000 रुपये। और इसका 50% जो बनता है, जो बेसिक पे में जोड़ा जाएगा, वो है 15,500 रुपये। तो आपका बेसिक पे प्लस 50% जोड़ने के बाद आपका बनेगा 46,500 रुपये। और 46,500 रुपये पे जो आप लोगों का डीए बनता है 4%, वो बनेगा 1,860 रुपये। तो आपका नया बेसिक पे प्लस आप लोगों का डीए, दोनों को जोड़ के बना 48,360 रुपये। आपका नया बेसिक पे बना, ये बना सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स वालों का। अभी बात करते हैं अगला रैंक, इसकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है। यह सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक। नेवी और एयरफोर्स के जो भी सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट रैंक हैं, उन सब का जो आज की डेट में बेसिक पे है वो है 31,625 रुपये। और 1 जुलाई 2024 को 31,625 में 15,813 रुपये जब जोड़ा जाएगा तो नया बेसिक पे बन जाएगा 47,438 रुपये। और सैनिक भाइयों, 47,438 रुपये में जब 4% जो आपका डीए बनेगा 1,898 रुपये। तो आप लोगों का नया बेसिक पे प्लस आपका 4% डीए मिलाकर बनेगा 49,336 रुपये। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपका जो बनेगा नया बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर वो बनेगा 49,336 रुपये। टोटल आपका पेंशन बन जाएगा इतना। ये सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट का है, 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले का। तो सैनिक भाइयों, अभी बात करें अगले रैंक की। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स है और रैंक है हॉनरेरी लेफ्टिनेंट। और अभी आज की डेट में जो इनका बेसिक पे है वो है 41,200 रुपये। अगर इसमें 50% डीए बेसिक पे में मर्ज किया जाता है तो अब बनेगा ये आपका जो 50% बनेगा 20,600 रुपये बनेगा। 20,600 प्लस आज का बेसिक पे 41,200, दोनों को मिलाकर बनेगा 61,800 रुपये। ये नया बेसिक पे बन जाएगा सैनिक भाइयों। और इस पे जो 4% डीए इसका बनेगा वो बनेगा 2,472 रुपये। तो नया बेसिक पे प्लस 4% डीए दोनों को मिलाकर बना 64,272 रुपये, यानी कि 64,272 रुपये आज की डेट में फुल पेंशन बनेगी। ये बनेगी हॉनरेरी लेफ्टिनेंट की 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वालों की। अभी देखते हैं अगला रैंक, और इनका जो रैंक है हॉनरेरी कैप्टन है। हॉनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। आज की डेट में जो इनका बेसिक पे है वो है 43,625 रुपये। और इसमें अगर हम 50% आप लोगों का डीए जोड़ देते हैं बेसिक पे में, तो ये आपका 50% डीए बनता है इसका 21,838 रुपये। 43,625 और 21,838 रुपये दोनों को मिलाकर बनेगा 65,513 रुपये। यानी कि नया बेसिक पे होगा 1 जुलाई 2024 से 65,513 रुपये। और ये होगा हॉनरेरी कैप्टन का क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स वाले का।
और इस पे 4% जो आप लोगों का डीए बनेगा वो पड़ेगा 2621 रुपये, और नया बेसिक पे प्लस 2621 रुपये, यानी कि 65,513 प्लस 2,621 रुपये, दोनों को जोड़कर बनेगा 68,134 रुपये। तो सैनिक भाइयों, अभी मैंने आप लोगों को बताया सिपाही से लेके और होनररी कैप्टन तक सभी रैंकों के लिए 1 जुलाई 2024 से आप लोगों की कितनी पेंशन बनेगी और कितना आपका बेसिक पे बनेगा और इसमें कितना इंक्रीज होगा। और जो मैंने इसमें डीए लिया है 54%, वो मैंने लगभग लिया है, क्योंकि साथियों इसमें 55% भी हो सकता है, लेकिन 53% इसमें नहीं होगा। 55% हो सकता है, लेकिन 54 से कम इसमें नहीं होगा। 4% आप लोगों को पक्का इसमें दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, अभी आप समझ गए होंगे। और सैनिक भाइयों, अभी मैंने जो अभी चार्ट में ये सभी रैंक के लिए बताया, आपको सिर्फ सर्विस पेंशन के लिए बताया है। इसमें इनवैलिड आउट पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन या फैमिली पेंशन, लिबरलाइज पेंशन, इन सब के बारे में नहीं बताया है। जैसे मैंने आपको नीचे भी लिखा हुआ है, टेबल एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑल रैंक सर्विस पेंशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों सेनाओं के सर्विस पेंशनर के लिए लिस्ट लागू होगी। और साथियों, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सिपाही के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 17, नायक एनटीएस नायक के लिए 18, हवलदार एंड इक्विवेलेंट के लिए 24, होनररी नायक सूबेदार के लिए 24, नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट के लिए 28, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट के लिए 30, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट के लिए 30, होनररी लेफ्टिनेंट के लिए 32 और होनररी कैप्टन के लिए 33 साल। तो सैनिक भाइयों, इसके अलावा अगर आप लोग किसी अन्य क्वालिफाइंग सर्विस का पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सैनिक भाइयों, आप लोगों के जब 10 से ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट 10 से कम रहे तो उसके लिए एक मिला जुला वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि सैनिक भाइयों, आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। तो आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आने वाले वीडियो देखते रहें। हो सकता है आने वाले वीडियो में आपके भी सवाल का जवाब दिया जाए। तो सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय समय पर दी जाती है। और अगर आप लोगों का भी कोई पेंशन से संबंधित सवाल है, आप भी एक्स सर्विसमैन हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, आप लोगों के लिए पूरी जी जान से मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर मुझे नहीं पता है, किसी दूसरे से पूछ के दूंगा, कहीं ना कहीं से जानकारी निकाल कर आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और सैनिक भाइयों, एक बात और बता देना मैं आपको चाहता हूँ, मेरे द्वारा किसी भी सवाल के लिए, किसी भी सुझाव के लिए आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। जैसा कि सुनने में आया है, काफ़ी लोग इसके लिए पैसे लेते हैं, लेकिन मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।